ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान, पहले हम अपनी बात करें कि हम अपने बंदरगाहें, हम अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा रहे हैं। नए एरोप्लेन खरीदने की तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। जो प्लेन्स हमारी उड़ती हैं ऊपर ही दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के बाहर बोइंग सबसे बड़ा जो बनाने जा रहा है इंडिया, पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। भाई आज के टाइम में हकीकतन इंडिया का जो है ना एक गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करी है। अभी जैसे बोइंग की बात करें, पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेंटर खोलना और जो है वहाँ पे इंडिया में लोकल लोगों को ट्रेनिंग देना, भाई ये भी जो है ना अपने आप में जो आज का टाइम है ना, इसमें इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही। हम गोडे गिड्डों का जोर लगा रहे हैं, बाहर के कंट्रीज को कह रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट करो, दुबई को कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, यूएई को कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। हर कोई इंडिया में इंटरेस्टेड है। ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। पूछा भाई देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। आज के टाइम में हकीकतन इंडिया का जो है ना एक गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करी है। अभी जैसे बोइंग की बात करें, अगर आप देखें एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेंटर खोलना और जो है वहाँ पे इंडिया में लोकल लोगों को ट्रेनिंग देना, भाई ये भी जो है ना अपने आप में जो आज का टाइम है ना, इसमें इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये कहूँगी कि जब भी किसी कंट्री में हम देखते हैं कि आपको एक चेंज नजर आता है इकोनॉमी के लिहाज से भी, तो उसके लिए भी आपको R&D के सेक्टर की बड़ी जरूरत होती है और उस पर अच्छा खासा पैसा जो है वो लगता है। बिल्कुल। सो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पैसे की कमी की वजह से यूजुअली बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस सेक्टर पर इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते। बट जिस तरीके से एक प्रॉपर हमें सेटअप नजर आ रहा है और उस सेटअप से लोगों को जितनी जॉब्स मिल रही हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जो बीच में कन्या प्रोग्राम है, बोइंग कन्या प्रोग्राम, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि लाइक महिलाओं को स्पेशली माइंड में रखकर ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है और महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं उनमें औरतों का बहुत ज़्यादा योगदान है और जितनी आपको महिलाओं की कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ज़्यादा नज़र आती है, उतना ही वो आपको जो सोसाइटी है वो कंट्री प्रॉस्परस नज़र आता है। तो मुझे ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि देखो जो यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप, और ये नहीं है कि ये मतलब देखो जैसे कि हमें सिर्फ R&D के सेक्टर में ही नज़र आ रहा है, उससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं जहां पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे स्टार्टअप्स की उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। भाई देखें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है ना, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो आपके नए निकलने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट उसके साथ जो है आपके वहाँ पे जो पहले से कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे बोइंग की अगर बात की जाए या एयरबस की अगर बात की जाए, वो अब जो अपने पार्ट्स हैं जो इंडिया में अगर जो जितनी भी ट्रेनिंग होगी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होगी या जो भी उनका एक प्लान है फ्यूचर को लेकर, वो सारा इंडिया की लोकल कंपनी से जो है वो चीज़ें खरीदेंगे। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की कंपनीज को, इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका? सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था।
अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से को हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज में करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, कि दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है कि इंडिया अपनी जो एक टारगेट बना के फ्यूचर प्लानिंग के साथ वो चल रहा है। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऑफ़र दी थी कि हम आपस में जंग नहीं लड़ते, आप अपनी आवाम के लिए काम करें, मैं अपनी आवाम के लिए काम करता हूं। लेकिन हम लोग ने उनके इसको डायलॉग की समझा, लेकिन इंडिया उसके ऊपर पूरा अमल कर रहा है। इंडिया अपने अवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए एक वो कर रही है, वो अपने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर कर रही है, वो बल्कि उल्टा बाहर के मुल्कों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अफ़गानिस्तान है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की है, फिर उसके ऊपर बाद उसको अपनी तरफ माइल किया है कि हम आपके साथी हैं, पाकिस्तान आपका साथी नहीं है, पाकिस्तान आपके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम भी इंडिया को, बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया से जो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आपके सामने है, आपने जिस तरह पहले एक बात की कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुआ। इंडिया की करेंसी देख लें, पाकिस्तान की करेंसी देख लें, इंडिया के पासपोर्ट की वर्थ देख लें, हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वर्थ देख लें। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लेन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग अपना दूसरा हेडक्वार्टर लेकर भारत आ गई है। बोइंग कंपनी का अमेरिका के बाहर इस तरह का सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, बोइंग की तरफ से यह निवेश बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु का बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर 1600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह कैंपस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली में है। भारत में बोइंग का यह कैंपस देश में स्टार्टअप, प्राइवेट और सरकारी इकोसिस्टम के साथ साझेदारी का आधार बनेगा। दोस्तों, यह पूरा सेंटर 43 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, 5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इस कैंपस का उद्घाटन किया और बताया कि भारत और अमेरिका की बोइंग कंपनी मिलकर भारत में बड़े से बड़े प्लेन बनाएगी और अत्याधुनिक सिविलियन प्लेन और आर्मी से जुड़े प्लेन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी बनाएगी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे बताया कि अब पूरी दुनिया में प्लेन भारत से बनकर जाएंगे। दोस्तों, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे इकोसिस्टम से 10,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।